दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखी जो एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसने शुरुआत से लेकर आखिर तक रूह को कँपा दिया और एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरे दिमाग को उड़ा देगा। फिल्म का नाम है मरियम द अनटोल्ड स्टोरी। फिल्म शुरू होती है एक गांव में जहां एक औरत लेबर पेन में थी। वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, पर जन्म लेते ही एक पल के लिए उस बच्ची की आंखें लाल चमकती हैं। माँ उसका नाम रखती है मरियम। पर मरियम की सिर्फ आंखें ही नहीं चमकी थी, जन्म के साथ उसे एक ऐसा साथ मिला था जो वो कभी नहीं चाहती थी, किंग ऑफ ऑल जिन्स का साथ। वो जिन हमेशा मरियम के साथ रहता, उसके लिए छोटी छोटी चीजें करता, उसके साथ खेलता और किसी और बच्चे के साथ उसे खेलने से मना कर देता। धीरे धीरे मरियम बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी, पर वो साथी कभी दूर नहीं गया बल्कि और करीब आता गया। स्कूल के बच्चों ने हमेशा मरियम को अकेले खेलते और किसी अनदेखी चीज से बातें करते देखा। सब यही कहने लगे, मरियम शैतान की दोस्त है। एक दिन मरियम उस जिन से कहती है, सब बोलते हैं तुम बुरे हो, पर तुम तो मुझे पैसे देते हो, चॉकलेट दिलाते हो, तुम तो अच्छे हो। उसी वक्त कुछ बच्चे उसके बारे में बातें कर रहे थे। मरियम उनके पास गई, मेरा दोस्त अच्छा है, वो मुझसे प्यार करता है। पर ये कहते कहते मरियम बदल गई, उसकी आवाज बदल गई। सारे बच्चे डर गए। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर पढ़ा रही थी। उस जिन के साथ मरियम नोटबुक पर लिखकर बातें कर रही थी। टीचर ने उससे आदम और हव्वा के बारे में पूछा, पर मरियम पजेस्ड होकर इफरित के बारे में बोलने लगी कि वो कितना अच्छा है। बच्चे हंसने लगे और अगले ही पल सभी बच्चे एक साथ पजेस्ड हो गए। एक एक करके वो खुद को बुरी तरह घायल करने लगे, खून की उल्टियां, तड़पते हुए बच्चे। ये भयानक नजारा देखकर मरियम सहम गई। वो चिल्लाई, ये गलत है, तुम निर्दयी हो, अच्छे नहीं हो। घर आने पर माँ ने उस्ताद जी को बुलाया हुआ था अपने चेलों के साथ। सब मरियम के लिए प्रेयर्स करने लगे और जिन से उसका नाम पूछा। जिन ने जवाब दिया, मैं इफरित हूं, किंग ऑफ ऑल जिन्स। ये बच्ची मेरी है, पैदा होने से पहले से मैं इसके साथ हूं और इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उस्ताद जी ने प्रेयर्स जारी रखी, पर इफरित ने उनके चेलों पर हमला कर दिया। वह खून की उल्टियां करके बेहोश हो गए। पजेस्ड मरियम उस्ताद जी के सामने खड़ी हुई और ईविल तरीके से हंसने लगी, पर उस्ताद जी डगमगाए नहीं, प्रेयर्स जारी रहीं। थोड़ी देर बाद मरियम बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर मरियम नॉर्मल थी। उस्ताद जी ने मां से कहा, जिन किसी भी रूप में, किसी भी शेप में इंसान के अंदर जा सकते हैं। मां ने पूछा, मरियम कैसे ठीक होगी, कब तक रुकिया करनी होगी? यहां एक जरूरी बात समझो, रुकिया एक तरह की दुआ होती है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक इलाज करती है। बुरी नजर, जिन या काले जादू को यह ठीक करती है। उस्ताद जी ने बताया, मरियम के साथ जुड़ा हुआ जिन इफरित है। ये जिन आदम से भी पहले इस दुनिया में आया था। जिन्स की भाषा में इसे पहाड़ से भी बड़ा कहते हैं। ये मैजिक जैसी चीजों से जुड़ा रहता है और आसानी से किसी भी शक्ति का इस पर असर नहीं होता। पर अल्लाह के करम से इंसान का दर्जा जिन से ऊपर है। हम कोशिश करेंगे। उस्ताद जी के साथ एक लड़का भी था, फरहान, जो हमेशा मरियम की हालत देखता और उसके लिए बुरा महसूस करता था। धीरे धीरे वक्त बीता, मरियम बड़ी हो गई। वो बेगिस नाम के लड़के के साथ मिस्टर तौफीक की फिश शॉप पर काम करती थी। बेगिस को मरियम पसंद थी। एक दिन उसने उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया। एक दिन मरियम तैयार होकर काम पर निकली। बेगिस उसे लेने आया। जब मरियम घर से बाहर निकली तो इफरित का मरियम का रूप लेकर मिरर में खड़ा था। रास्ते भर मरियम ने एक अजीब आदमी को देखा जो अलग अलग जगह उसे दिखता रहा, उस पर नजर रखे हुए। काम पर पहुंचने पर आदि मिला, वो लड़का जो स्कूल में मरियम के साथ पढ़ता था। उसी दिन जब सभी बच्चे पजेस्ड हुए थे, आदि ने अपना सिर एक कील पर मार लिया था। उस घाव का निशान आज तक उसके चेहरे पर था। आदि ने बेगस को ताने मारे। साथ काम करने वाली दो लड़कियां भी बोलने लगीं, बेगस मरियम के साथ है, पर उसके जिन दोस्त को ये पसंद नहीं आएगा। बेगस का हाल आदि जैसा या उससे भी बुरा होगा। दूसरी लड़की ने पहली को रोका, ज्यादा मत बोलो वरना उसका जिन दोस्त हम दोनों के साथ भी गलत करेगा। इसी बीच बेगस ने बताया, आज मछलियां कम है, शाम को पास के गोदाम से और लानी होगी। एक लड़की डर गई, पर बेगस ने किसी की नहीं सुनी। शाम को आदि, बेगस, मरियम और एक लड़की चारों गोदाम गए। वहां पहुंचते ही बेगस ने देखा मरियम पजेस्ड हो गई। तीनों बहुत डर गए।
उधर गोदाम के अंदर असली मरियम थी। एक लड़की ने उससे पूछा, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? मरियम बोली, मुझे पता ही नहीं चला वो कब निकले। तभी खबर मिली गोदाम के बाहर सभी पजेस्ड हो गए हैं। सब वहां पहुंचे तो देखा वो तीनों खुद को हर्ट कर रहे थे, खून की उल्टियां कर रहे थे, तड़प रहे थे। मरियम रोते हुए चिल्लाई, रुक जाओ, उन्हें परेशान मत करो। और वो तीनों ठीक हो गए। बाद में मिस्टर तौफीक ने मरियम को अलग बुलाया। सब कहते हैं तेरे साथ शैतान रहता है, तो मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। मरियम परेशान हो गई, मुझे काम की सख्त जरूरत है, पर वो नहीं माने। तभी बेगस बोला, ये सब मेरी गलती है, मरियम का कोई दोष नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आगे कुछ भी हुआ तो मुझे निकाल देना। मिस्टर तौफीक मान गए। घर छोड़ने जाते हुए बेगस ने मरियम से कहा, मैंने गोदाम पर सब देखा, पर मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगा, कभी दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बाद में उसने माँ से भी यही कहा। माँ खुश हुई, उनकी बेटी को एक ऐसा लड़का मिला जो परवाह करता है। रात में मरियम अपने कमरे में उस्ताद जी का दिया हुआ नोट पढ़ रही थी। उस्ताद जी ने बताया था, एक बार इफरित को देख सकती हो, पर यह बहुत रिस्की है। जिन्स इंसानों की जिज्ञासा भांपकर एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो तो चांस है कि इफरित दूर हो जाए। मरियम सोचने लगी, देखना चाहिए, पर डर ने खुद को रोक लिया। सोने लगी तो दराज अपने आप खुल गया, बंद किया, फिर खुल गया। उठकर देखा, अंदर एक नोट था, लिखा था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इफरित ने लिखा था, और यही बेगस ने भी कहा था। इफरित उसका मजाक उड़ा रहा था। मरियम डर गई, प्रेयर्स पढ़ने लगी। कमरे में हलचल शुरू हो गई। पर्दे के पीछे से एक बड़ा शैतानी साया बाहर आने लगा। तभी माँ आ गई और साया गायब हो गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मरियम बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे भी एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। माँ ने बताया, बेगस ने मरियम से शादी करने का फैसला किया है। उस्ताद जी से भी बात हुई है। अगले दिन मरियम ने बेगस से पूछा, इससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है? बेगस बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शाम को बेगस उसे घर छोड़ने गया। घर छोड़कर निकलने के बाद इफरित ने मरियम का रूप लेकर बेगस के पीछे चलना शुरू कर दिया। अगली सुबह मरियम के पास इफरित आया। उसके गले से बेगस का दिया हुआ नेकलेस खींचकर फेंक दिया। मरियम की नींद खुली, नेकलेस नीचे गिरा पड़ा था। घर के बाहर से आवाजें आई। उसने खिड़की खोली, बाहर बेगस खड़ा था, पर उसकी हालत देखकर मरियम के होश उड़ गए। बेगस ने अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट ली थी और फिर सिर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लिया। बेगस चला गया। गांव के लोग, उसकी माँ, सब बाहर देख रहे थे। बेगस के जनाजे में मरियम आई तो बेगस की माँ ने उसे ही दोषी बताकर जलील करके वहां से भगा दिया। उसी कब्रिस्तान में उस्ताद जी भी थे। तभी इफरित ने एक बच्ची को पजेस्ट करके उन पर कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं। उस्ताद जी ने जवाब दिया, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, तेरे नहीं। घर आने पर मरियम हार मान चुकी थी। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, पर माँ ने रोक लिया। उस्ताद जी आए और बोले, हार मत मानो, इफरत यही चाहता है। उन्होंने महसूस किया कि इफरत उन्हें देख रहा है और बोले, इंसान जिन्स से ताकतवर होते हैं। शाम को उन्होंने घर पर प्रेयर्स शुरू की, पर मरियम के कमरे में इफरत खुद आया और उनके साथ साथ प्रेयर्स पढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाने लगा। बोला, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाए, कभी नहीं हरा पाओगे। उसी वक्त दूसरी तरफ उस्ताद जी मरियम के पास आए और बोले, अल्लाह के हाथ में सब है, दुआओं पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर रुक गए। इफरत ने उन्हें खत्म कर दिया था। ये उनकी आत्मा थी जो मरियम को आखिरी बात बताने आई थी। मरियम टूट गई। मैं आपके बिना मेरी मदद कौन करेगा? उस्ताद जी बोले, ऊपर वाला करेगा, हम तो बस उसके एक जरिया थे। अगले दिन उनका जनाजा था। मरियम घर आकर चिल्लाई, इफरत चाहता क्या है? क्या चाहता है कि मैं मर जाऊं? घर का सारा सामान बिखरने लगा और एक नोट दिखा जिस पर लिखा था, मरियम मेरे साथ रहे। मरियम ने नोट पढ़ा और टूटकर अपनी कलाई काटने लगी, पर माँ ने रोक लिया। माँ ने कहा, यह सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। उन्होंने मरियम को बेड पर बांधकर सुला दिया। रात को मरियम की आंख खुली और सामने इफरत खड़ा था, करीब आ रहा था। अगले दिन मरियम नदी में डूबने जा रही थी, तभी फरहान वहां आ गया और उसे बचा लिया। इफरत ने फरहान से कहा, मरियम सिर्फ मेरी है। फरहान बोला, तू इसे ऐसे नहीं मार पाएगा। होश में आने पर फरहान ने मरियम को बताया, उस्ताद जी हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करते थे, मैं भी करूंगा। उसने मरियम को अपनी प्रेयर बीज दी ताकि वो दुआ कर सके। घर आने पर दीवारों पर जलती हुई लिखावट थी, इफरत के नोट्स थे। मरियम ने प्रेयर्स पढ़ी, आग गायब हो गई। तभी एक बक्सा मिला, इफरत का एक और लव लेटर। मरियम ने उसे आग में फेंका, वो वापस आ गया, फिर फेंका, वापस आया। इफरत बोला, कब तक मुझे इग्नोर करेगी, जल्दी मुझे अपने साथ ले जाऊंगा। माँ ने आकर उसे संभाला।
फरहान से मिलकर मरियम ने सारे नोट्स और गिफ्ट दिखाए। फरहान हैरान था। इफरीत शुरुआत से ऐसा नहीं था। मरियम ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? फरहान बोला, मिलकर सोचेंगे। अगले दिन मरियम घर पर थी। माँ बाहर गई हुई थी। आस पड़ोस की कुछ औरतें घर पर फरहान को आते देखकर वो भी अंदर आ गईं। इफरीत ने उन सभी को खत्म कर दिया। उधर फरहान कब्रिस्तान में उस्ताद जी की कब्र के पास बैठा सोच रहा था क्या करे। तभी उसने नोटिस किया एक रूह उस पर नजर रख रही है। तभी खबर मिली गांव के लोग मरियम को जान से मारने के लिए उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। फरहान वहां पहुंचा और सब कुछ शांत किया। इसी चक्कर में उसके सिर पर भी चोट लगी। फरहान ने मरियम से शादी का प्रस्ताव रखा, शायद इससे इफरीत पीछे हट जाए। इफरीत ने मरियम को पजेस्ट करके जवाब दिया, मैं किसी को भी इससे शादी नहीं करने दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, मरियम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फरहान बोला, मौत ऊपर वाले के हाथ में है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने प्रेयर्स करके मरियम को होश में लाया। रात में माँ ने मरियम को समझाया, तुमने बहुत दुख भरी जिंदगी जी है, तुम्हें भी प्यार का हक है। अगले दिन फरहान से मिलकर मरियम बोली, तुम तरस खाकर शादी कर रहे हो? फरहान ने जवाब दिया, ये शादी हमारे बीच प्यार बनाएगी। इफरीत यही तो चाहता है कि कोई तुमसे प्यार न करे, पर मैं ऊपर वाले के लिए तुमसे प्यार करूंगा। घर आने पर दीवारों पर आग से लिखे नोट्स मिले। फरहान का प्यार झूठा है, पर मरियम ने प्रेयर्स पढ़कर खुद को संभाला। शादी का दिन आ गया। सब तैयार थे और मरियम गायब हो गई। माँ ने फरहान को बताया। फरहान बोला, रस्में शुरू कर दो। एक बार रस्में शुरू हुई तो आधी शादी हुई मानी जाएगी। माँ ने हाँ भरी। मरियम को होश आया। वो जिन्स की दुनिया में थी। वहाँ उसे एक झलक दिखी। पैदा होने से पहले ही इफरीत ने उसे चुन लिया था। वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, पर इफरीत उसके पीछे पड़ गया। उधर फरहान रस्में पूरी करने में लगा था। उसकी आवाज मरियम तक पहुँच रही थी। फरहान के आसपास हलचल शुरू हुई। लोग बीमार पड़ने लगे। फरहान की खुद की तबीयत बिगड़ने लगी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इफरीत ने मरियम को पकड़ लिया। तू किसी की नहीं हो सकती। पर मरियम को रस्मों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो फरहान के साथ साथ दोहराने लगी, शादी पूरी हो गई, इफरीत हार गया। यहाँ एक जरूरी बात समझो, इफरीत हारा क्यों? 3 वजहें थी। पहली, इफरीत को घमंड था कि उसके होते हुए कोई मरियम को कभी नहीं अपनाएगा। फरहान ने वो किया जो इफरीत ने सोचा ही नहीं था। दूसरी, इफरीत डर पर जीता था। मरियम जब जब डरती थी, इफरीत को ताकत मिलती थी। जब मरियम और फरहान दोनों ने डरना बंद किया, इफरीत कमजोर होता गया। तीसरी, इफरीत चाहे जितना भी ताकतवर हो, ऊपर वाले की मोहर से बड़ा नहीं है। शादी यानी ऊपर वाले की मोहर, और इफरीत उस मोहर के आगे नहीं जा सकता। आगे चलकर मरियम और फरहान अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी से रहने लगे। इफरीत उनके आसपास अब भी था, पर अब वो मरियम को हर्ट नहीं कर पाता था। और ये कहानी सुना रही है खुद मरियम। जी हाँ, ये उनकी अपनी असली जिंदगी की कहानी है। और मरियम आज भी इफरीत का नाम लेने से डरती है, क्योंकि वो आज भी उसे अपने आसपास महसूस करती हैं। तो दोस्तों, ये थी मरियम द अनटोल्ड स्टोरी की पूरी कहानी। एक तरफ एक लड़की थी जिसे बचपन से एक ऐसे साथ में जीना पड़ा जो उसने कभी नहीं चाहा था। दूसरी तरफ थी एक माँ जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर रात दुआ मांगती रही। और तीसरी तरफ था फरहान जो सब जानते हुए भी नहीं डरा। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, एक सवाल है, क्या सबसे बड़ा डर वो होता है जो बाहर से आता है, या वो जो हमारे अंदर बस जाता है? मुझे कमेंट में बताओ, अगर तुम मरियम की जगह होते तो क्या फरहान का प्रस्ताव मानते? और क्या तुम्हें लगता है इफरीत सच में आज भी उसके आसपास है? अपना जवाब नीचे जरूर लिखो। और ऐसी ही रूह कपाने वाली कहानियां सुनते रहना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी भयानक होने वाली है।